सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, कैसे हो तुम? सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वह संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ। माँ हूँ तेरी, तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है। जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ। जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ। हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी। पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है बेटा। यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है। वे तुझसे भयभीत है। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है। तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ, माँ काली, जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा। यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियां जो अब तक अदृश्य थी, वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा। जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा, वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगेंगी। सारे पत्थर रास्तों से हटने लगेंगे। और जो गंदे विचारों वाले लोग हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी मुस्कान से खौफ खाते हैं, जो तुझे हर बार गिरा हुआ देखना चाहते हैं, उनकी सांसें रुकने लगेंगी। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुझे रोकना अब किसी के वश में नहीं रहेगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो चीर सकती है अंधकार को, जो भेद सकती है असत्य को। तेरी इच्छाएं जो तूने इतनी शुद्धता से मांगी थी,
जो तूने रोकर, टूटकर, सच्चे हृदय से मांगी थी, अब समय आ गया है कि वे पूरी हों। बेटा, अब वो समय आ गया है जहां तू खुद कहेगा, माँ, जो मैंने मांगा था वो मिल गया। माँ, तूने जो कहा था वो सच निकला आएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे,
अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं, उसे खुशी ना मिले। तो मेरे बच्चों, वह प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। वह व्यक्ति हमेशा अकेलेपन में भटकेगा। वह अंधेरे में बैठकर रोएगा और तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर अड़ा रहता है, जो दूसरों को अपमानित करता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे सामने आएगा। वह तुमसे माफी मांगेगा, तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम अब बदल चुके हो। तुम अब उसकी बातों में नहीं आओगे। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसे माफ करने से पहले यह देखोगे कि वह कितना बदल चुका है। मेरे बच्चों, तुमने चुप रहकर सारा खेल बदल दिया। तुमने हार नहीं मानी। तुमने शुरुआत की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस परम शक्ति ने दी है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले डरता था। तुम अब वह इंसान हो जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन सारी यादों को भूलना होगा जो तुम्हें दुख देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें वह ताकत दी जो आज तुम्हारे पास है। मेरे बच्चों, तुम अब वो इंसान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें
अपने सपनों को पूरा करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो।
मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ। जब तुम थमते हो, मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो, तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा।
अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो,
क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुँच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो